हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का साइंस का चैप्टर नंबर 9। चैप्टर का नाम है प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन। आज इस पार्ट की 8वीं वीडियो है। इससे पहले मैंने आपको 7 वीडियो करा दी है। उम्मीद है वे वीडियोज आपने जरूर देख ली होगी। कल वाली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? कल वाली वीडियो में हमने पढ़ा था अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। तो जो अवतल दर्पण था उसमें प्रतिबिंब की कितनी स्थिति संभव थी? 6। हम 6 जगह पे वस्तु रखते थे और हमें 6 प्रकार के प्रतिबिंब प्राप्त होते थे। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। आज की क्लास पिछले क्लास से थोड़ी हल्की है, क्योंकि जो उत्तल दर्पण होता है इसमें केवल 2 स्थिति ही संभव है। जो हमने अवतल दर्पण पढ़ा था उसमें तो 6 स्थिति संभव थी, हमने 6 प्रतिबिंब बना के देखे थे। आज हमें कितने प्रतिबिंब बनाने हैं? 2। जो उत्तल दर्पण होता है केवल वो 2 प्रकार से ही प्रतिबिंब बना सकता है। वो क्यों बना सकता है ये मैं आपको अब समझाती हूँ। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? उत्तल दर्पण में 2 स्थिति ही संभव है। 2 स्थिति ही संभव है। देखो, उत्तल दर्पण होता क्या है? उत्तल दर्पण वो होता है वह गोलीय दर्पण जिसके दबे हुए तल पे कलाई की जाती है। मतलब इसके भीतर कलाई करेंगे हम दबे हुए तल पे, तो कौन सा दर्पण है? ये उत्तल दर्पण। आप ऐसे भी बना सकते हैं, पर कलाई हमें भीतरी तल पे करनी है, फिर हम वस्तु यहां रखेंगे। अच्छा, अब आप सोचो, जो ये होता है दर्पण का ध्रुव P। इस तरीके से जो इसका वक्रता केंद्र होगा, फोकस होगा, सब कुछ इसके इधर होते हैं। और वस्तु हम कहाँ रख सकते हैं? वस्तु हम इधर ही रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें प्रकाश की किरण तो इधर ही डालनी है ना। जिसपे कलाई कर दी हम वहां पे प्रकाश की किरण नहीं डालेंगे, जो दूसरा पृष्ठ बच जाता है। जैसे कि मैंने इधर कलाई करी हुई है तो मैं प्रकाश की किरण इधर डालूंगी, इधर नहीं डालूंगी, इधर डालूंगी, परावर्तित होकर इससे जाएगी, तभी तो प्रकाश का परावर्तन होगा और तभी प्रतिबिंब बन सकता है। तो वस्तु को हम इधर ही रख सकते हैं। तो इधर देखो कहाँ कहाँ रख सकते हैं वस्तु को। एक तो हम रख सकते हैं अनंत पर। कहां पे रख सकते हैं? अनंत पर रख सकते हैं, अनंत पर। और दूसरा अनंत व फोकस के अनंत व ध्रुव के बीच। एक बार तो हम वस्तु को रखेंगे अनंत पर और एक बार वस्तु को अनंत व ध्रुव के बीच। तो इस वजह से केवल इसमें 2 ही स्थिति संभव है। और बताओ हम कहां रखेंगे? दर्पण के ध्रुव पर रख नहीं सकते। अब इस इधर क्या होता है इसका? इधर यहाँ पे होता है फोकस F और यहाँ पे होता है वक्रता केंद्र C। तो इसमें 2 स्थिति संभव है। नंबर फर्स्ट क्या है? एक स्थिति तो यह है जब वस्तु कहां पे रखी हो? जब वस्तु अनंत पर रखी हो, अनंत पर हो। और दूसरी कंडीशन क्या है? जब वस्तु अनंत व ध्रुव के बीच रखी हो। दूसरी स्थिति क्या है? जब वस्तु अनंत व ध्रुव के बीच रखी हो। केवल हम यहीं पे रख सकते हैं। तो इसके फिर प्रतिबिंब बनने की केवल 2 स्थितियां ही है। तो अभी आप इसे नोट कर सकते हो स्क्रीनशॉट लेके। इसकी दोनों स्थितियां मैं अभी आपको समझा दूंगी। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रतिबिंब की स्थिति। पहली स्थिति क्या है? जब वस्तु अनंत पर है। दूसरी स्थिति क्या है? जब वस्तु अनंत व ध्रुव के बीच है। तो उत्तल दर्पण बेचारा 2 ही प्रकार के प्रतिबिंब बना सकता है। तो ये तो अच्छी बात है तुम्हारे लिए। केवल तुम्हें इसके 2 प्रतिबिंब याद करने पड़ेंगे। जो अवतल दर्पण होता है वो 6 स्थितियां, मतलब 6 जगह वस्तु रख सकते हैं, वो 6 तरह के प्रतिबिंब बनाता है। वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अब हम क्या करेंगे? उत्तल दर्पण बनाएंगे। उत्तल दर्पण होता क्या है? उत्तल दर्पण होता है जिसके भीतरी तल पे या फिर दबे हुए तल पे क्या होती है? कलाई। और दूसरे तल को क्या बना देते हैं? परावर्तक पृष्ठ। ये दर्पण का ध्रुव है P और ये है मुख्य अक्ष। यहाँ पे होगा फोकस F और यहाँ पे वक्रता केंद्र C। अब देखो हमें क्या बनाना है। यहाँ पे हमने बना ली वस्तु, अनंत पे बनानी है। कहां पे बनानी है वस्तु? अनंत पर। अनंत पर वस्तु रख दी। प्रकाश की किरण ऐसे समांतर आई, ये है मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो फोकस से जाती है। तो ऐसे नहीं जाना, परावर्तित तो ऐसे ही होगी वो, लेकिन ये जाती हुई प्रतीत होगी इसी से। इसी तरीके से एक प्रकाश की किरण नीचे से आएगी, समांतर आएगी और फोकस से जाएगी, तो ये फोकस से ये भी जाती हुई प्रतीत होगी, जाएगी इस तरीके से। ये आने वाली, ये जाने वाली, इस तरह से।
तो प्रतिबिंब कहाँ पे बना है हमारा? फोकस पर। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब की स्थिति। स्थिति क्या है? फोकस पर। स्थिति तो बनेगी हमारी फोकस पर। अब हम दूसरी लिखेंगे प्रकृति। प्रकृति कैसी है इसकी? आभासी तथा सीधा। उत्तल दर्पण हमारा आभासी ही प्रतिबिंब बनाता है। आभासी है तो कैसा बनाएगा? सीधा। आभासी तथा सीधा। आकार कैसा होगा? छोटा। और कितना छोटा? बिंदु के समान ही होगा। बिल्कुल ये बिंदी सी है ना, यही होगा। बिंदी का मतलब ये है, जैसे कि मार्कर है ना, इसका प्रतिबिंब बनाएगा तो ये सीधा है, लेकिन बनाएगा तो सब बहुत ज्यादा छोटा, इतना बिंदी के समान। ऊपर वाला पार्ट पर ऊपर ही रहेगा, नीचे वाला नीचे ही रहेगा। तो छोटा मतलब बिंदु के समान, बिंदु के समान बनाएगा। अब दूसरा हम दूसरी स्थिति देखेंगे, जब वस्तु अनंत व ध्रुव के बीच रखी है। अब हमें उत्तल दर्पण तो बनाना ही है। उत्तल दर्पण वो दर्पण होता है जिसके भीतरी तल पे कलाई होती है। ये हो गया दर्पण का ध्रुव P। वस्तु को कहां पे रखना है हमें? यहाँ पे है अनंत। अनंत व दर्पण के ध्रुव के बीच वस्तु रख दी A एंड B। अब देखो यहाँ पे क्या है? दर्पण का ध्रुव फोकस F, यहाँ पे वक्रता केंद्र C। अब देखो प्रकाश की किरण समांतर आएगी तो कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। तो ऐसे आ रही है और ऐसे जा रही है। ये आने वाली आपतित और जाने वाली परावर्तित, तो ऐसे जाती हुई प्रतीत होगी। दूसरी किरण कहाँ आएगी? वक्रता केंद्र से। तो इस तरीके से वक्रता केंद्र से आएगी, वक्रता केंद्र से ही जाएगी। तो ये इस तरीके से डैश डैश मिला देंगे हम यहाँ पे, डैश डैश, जहां पे ये टच करेगी। फोकस से जाएगी तो इन्हें हमें टच कराना है इस तरीके से। तो यहाँ पे टच करेगी, यहीं पे इसका प्रतिबिंब बनेगा, और वो भी कैसा बनेगा? सीधा। ये ए बी है तो ए बी ही बनेगा, लेकिन आकार में कैसा बना है? छोटा। तो जो हमारा उत्तल दर्पण होता है वो छोटे प्रतिबिंब बनाता है। अब हम क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति। दूसरा क्या लिखेंगे? प्रकृति। और तीसरा क्या लिखेंगे? आकार। प्रतिबिंब की लिखना है यहाँ पे। तो स्थिति क्या है प्रतिबिंब की? स्थिति है दर्पण के ध्रुव व फोकस के बीच। तो कहां पे है? ध्रुव व फोकस के बीच। बीच। प्रकृति कैसी है? प्रकृति है आभासी तथा सीधा। और तीसरा क्या बताना था हमें? आकार। आकार कैसा है इसका? छोटा है, लेकिन इतना भी छोटा नहीं कि बिंदु हो, मतलब इसमें तो बिंदी के समान ही था, इसमें छोटा है आकार। तो आकार क्या लिखेंगे हम? छोटा, या वस्तु से छोटा। वस्तु से ही तो छोटा है, वस्तु से छोटा। तो इसमें तो केवल दो स्थिति थी, वो ही मैं आपको करा चुकी हूँ। उम्मीद है ये वीडियोस आपको अच्छी लगी होगी। ये वीडियो इससे पिछली वीडियो, जो अवतल दर्पण है वो 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल दर्पण 2 प्रकार से। इनमें से आपके 2 MCQ तो बिल्कुल पक्के पेपर में आएंगे ही। ऐसे आता है, अगर उत्तल दर्पण में वस्तु अनंत पर रखी है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? तो क्या बताना है आपको? फोकस में। MCQ में आता है ये। दूसरा, जब वस्तु अनंत व ध्रुव के बीच रखी है तो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी या फिर प्रकृति क्या होगी? तो ये जो उत्तल दर्पण होता है ना, ये हमेशा आभासी और सीधा ही प्रतिबिंब बनाता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और सारी वीडियो को क्रम से देखिए, तब आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के पास। अपनी क्लास में देखना, कुछ बच्चों को फिजिक्स बिल्कुल समझ नहीं आती, ये तो बिल्कुल बनते ही नहीं है। तो कोई कहे कि हमें फिजिक्स समझ नहीं आती या ये हमसे नहीं बनते हैं, तो आप उन्हें बताना कि आप प्रिया मैडम की क्लासेस देखो, हमारे चैनल के बारे में बताना, इससे जुड़ेंगे वे तो उन्हें भी सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं।